हेलो गाइस, आज से हम एचपीजी की एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो चलो, आज का पहला क्वेश्चन है, वीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए। अब वीसीजी का टीका वैक्सीन क्या होती है और ये किस लिए होती है। जो वीसीजी की वैक्सीन है वो हम ट्यूबरक्लोसिस में देते हैं, जिसको आम भाषा में टीबी कहते हैं। ठीक है, यूएसए में ये बहुत ही कम दी जाती है नवजात शिशुओं को, बट अदर कंट्री में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो कितने दिन के अंदर देनी चाहिए ये दी जाती है 7 दिन के अंदर। ठीक है, राइट आंसर इज़ 7 दिन के अंदर। चलो, अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सूर्य की किरणों से कौन सी विटामिन मिलती है। सूर्य की किरणों से कौन सी विटामिन मिलती है। सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिलती है। राइट आंसर इज विटामिन डी। ओके, पंजाब की राजधानी कहाँ है। पंजाब और हरियाणा की दोनों की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, ट्राई सिटी, चंडीगढ़ को। ओके, महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट कहाँ स्थित है। इन्होंने बोला है कि राजघाट कहाँ स्थित है, जहाँ पे महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल भी है। तो ऑप्शन है लंदन, कानपुर, शिमला, दिल्ली। तो कहाँ है, दिल्ली में। अब यहाँ पे और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अदर हमारे लेजेंड रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका भी दिल्ली में ही है। उनका भी दिल्ली में ही समाधि स्थल है, जो है शांतिवन में, सॉरी विजय घाट में। और नेहरू जी का भी दिल्ली में ही है, शांतिवन में। इंदिरा गांधी जी की का समाधि स्थल भी दिल्ली में है, शक्ति स्थल में। ओके, गांधी जी का कहाँ है, राजघाट में। तो राइट आंसर इज राजघाट। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन है आपके पास गुलजारी लाल नंदा, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस नेता ने की थी। ठीक है, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लोग फॉरवर्ड ब्लॉक और ड्राफ्टिंग कमेटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन जो फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी है उसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। ठीक है, सो राइट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री। ओके, ये बहुत ओल्ड क्वेश्चन है तो करंट में इसका कोई यूज़ है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है गोवा, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा। बाकी ऑप्शन तो कोई नहीं है, लेकिन दो में कन्फ्यूजन होगी आप लोगों को, वो है गोवा और सिक्किम। तो गोवा क्या है, गोवा क्षेत्रफल के आधार पे सबसे छोटा स्टेट है। और सिक्किम क्या है, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा स्टेट है। सिक्किम में एक राज्यसभा और लोकसभा की सीट है ईच। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यूपी, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे लोकसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की 80 सीटें हैं, 80 सीटें हैं। और अगला तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, इसका राइट आंसर हुआ सबसे छोटा अकॉर्डिंग टू क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से कौन है, सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हिमाचल। ओके, ये भी पुराना क्वेश्चन है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। ओके, कहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा बारिश, कांगड़ा, धर्मशाला, बिलासपुर, देहरा गोपीपुर। देहरा गोपीपुर भी कहाँ है, कांगड़ा में। धर्मशाला भी कहाँ है, कांगड़ा में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, धर्मशाला में। धर्मशाला इज़ द राइट आंसर। उसके बाद अगर हम इंडिया में देखें, इंडिया में मेघालय में एक जगह है मौसिनराम, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, 10 से 12 मीटर की वहाँ पे बारिश होती है।
और वो भारत का ही नहीं, वो वर्ल्ड में वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। कहाँ? मेघालय में जो जगह है उसका नाम है मौसिनराम। ठीक है, मौसिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। कहाँ, कौन से स्टेट है, इंडियन स्टेट में है ये है मेघालय में, जहाँ वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। भारत में तो होती है लेकिन वर्ल्ड में भी यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ये क्यों होती है? इसके लिए 3-4 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि जो ये मौसिनराम मेघालय में है, ये पहले बंगाल का भाग हुआ करता था। ये बंगाल से ही अलग हुआ है और बंगाल की खाड़ी की वजह से यहाँ पे काफ़ी नमी भी है ना। और जो गारो और खासी पहाड़ियाँ आपने पढ़ी होगी, तो खासी पहाड़ियाँ भी मेघालय में है। उसी के कारण, जो पहाड़ियों की नमी के कारण भी क्या कहते हैं, पहाड़ियों के कारण भी यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। और उस वजह से बंगाल की खाड़ी की वजह से नमी होती है और पहाड़ियों की वजह से यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। तो इसीलिए मौसिनराम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी नमक की झील सांबर झील कहाँ पे स्थित है? ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ख, राजस्थान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ठीक है, ये तो हमें बच्चों को पता है कि 1885 में हुई थी, लेकिन डेट कौन सी है? ठीक है, तो डेट है 28 दिसंबर 1885। ठीक है, बाकी किसी ऑप्शन में भी नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट बनाने के लिए दिसंबर 1885 दे देंगे, लेकिन दिसंबर की जगह कुछ और दे देंगे। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ठीक है, कौन था? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, अगला है गोपाल कृष्ण गोखले, अगले है मोतीलाल नेहरू, और नेक्स्ट है ब्योमकेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ब्योमकेश चंद्र बनर्जी इज़ द राइट आंसर। अब बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि हमने बुक्स में हमेशा क्या पढ़ा है? WC बनर्जी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, उनका ही ये नाम है ब्योमकेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। कब हुए थे? 1952 में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? ठीक है, ओके, कितने कर सकते हैं राज्यसभा के लिए? ठीक है, पहला ऑप्शन है 2, सेकेंड है 6, थर्ड है 12, फोर्थ है 10। कितने सदस्य कर सकता है, कितने लोगों को? ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि राज्यसभा में कुल कितनी सीट्स है। ठीक है, हमारे पास प्रेजेंट में इट इज़ 250। ठीक है, 250 में से क्या होता है? 238 क्या है? इलेक्टेड सदस्य होते हैं, और 12 को कौन मनोनीत करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, और जो ये 2 लिखा है ना, 2 कौन से होते हैं? 2 राष्ट्रपति कब कर सकता है? लोकसभा के केस में। और वो 2 कौन होंगे? वो एंग्लो इंडियंस होंगे। ठीक है, जो आधे भारतीय आधे फॉरेनर होंगे, उनको कहते हैं एंग्लो इंडियंस। ठीक है, तो टोटल कितनी होती है लोकसभा में सीट्स? लोकसभा में होती है 545, जिनमें से 543 इलेक्टेड होते हैं और 2 क्या होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, ओके, सो हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कौन है प्रसिद्ध? पहाड़ी गांधी किसको बोलते थे? बाबा कांशीराम को। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ठीक है, चलो, ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास, सेकंड है सुभाष चंद्र बोस, थर्ड है अब्दुल गाफर खान, और लास्ट है मोहम्मद इकबाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अब्दुल गाफर खान।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब कल मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगी इसी पर, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं उन सबको ही हम डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं कल और ज़्यादा अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ।